नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसावूणम्। जैनेतर लोग भगवान में विलीन होना उसको मोक्ष मानते हैं और अपने यहाँ अपने ही स्वरूप में लीन होना पूर्ण रूप से वही मोक्ष है। यही पूजन है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। इसी के अनेक अनेक नाम हैं। इसी को इज्जा कहते हैं, अर्चना कहते हैं, आराधना कहते हैं, गुण बखान कहेंगे, विधान कहेंगे, जो कहना है सो कहो। इसी को यज्ञ कहेंगे। इसी के सब नाम है। देखिए, जैन दर्शन की विशेषता ये है कि ये बताता है कि स्वभाव से सभी जीव तो भगवान हैं ही, और प्रयास करे तो पर्याय में भी सब भगवान बन सकते हैं। बौद्ध लोग ये कहते हैं, बुद्ध ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आओ, मुक्ति होगी। हिंदू मत वाले कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। ईसा और मोहम्मद ने भी इसी टोन में बात करी है, लेकिन अपने भगवान ये कहते हैं धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण को ग्रहण करो। धर्म से ही परमात्मा होते हैं, परमात्मा से धर्म नहीं होता जैन धर्म में। इसलिए जो धर्म का आश्रय करेंगे वे ही परमात्मा पद को प्राप्त होंगे और अपने आत्मा में मिलन, ये परमार्थ पूजन है। और जिन्होंने अपने आत्मा से मिलन किया है उनका स्वरूप विचारना, उनका गुणगान करना, ये उपचार का भक्ति पूजन है, आराधना है। समझ में आता है? भक्ति है, ये सब एक अर्थवाची है। परमार्थ से मंदिर की सफाई करते हैं, ये भी भगवान की पूजा है। चलो आइए अपने प्रकरण में 2-3 दिन हमने अनेक अनेक बिंदुओं पर चर्चा ली, रत्नकरण सावकाचार को मुख्य करके। लौटाओ अपने प्रकरण में। 13 पंथ के 13 नियम हमारे आज प्रारंभ होंगे। ये पहले 13 पंथ क्या है आप ये समझ लो। हे भगवान, ये फूल पत्ती आदि चढ़ाना तेरा पंथ नहीं है। ये अहिंसक रूप से पूजन करना वो तेरा पंथ है, और तेरा पंथ सो मेरा पंथ। क्या बोला? सच पूछो तो तेरा यह शब्द, तेरा यह संख्यावाची नहीं है शब्द। तेरा यह शब्द यूअर्स। कितने जन बात को समझ रहे हैं? आप सब समझ रहे हैं? मेरे पास बहुत एक अच्छा छंद था, वो मेरे कमरे में है। 63 के अभी नहीं है मेरे पास, वो तो वहीं पर है कमरे पे। क्या बोला मैंने अभी? तेरा ये सांकेतिक संज्ञा है। दिस इज नथिंग टू डू विद द फिगर। एक्चुअली तेरा पंथ, भगवान जो तेरा पंथ है वही हमारा पंथ है। ये परमार्थ से तो जो भगवान ने सच्चा मार्ग दिखाया वो तेरा पंथ है। ये जोधाराम गोदिका ने ऐसा एक ग्रंथ के अंत में लिखा है, कहे जोध अहो जिन तेरा पंथ तेरा है। क्या लिखा? कहे जोध अहो जिन तेरा पंथ तेरा है। किसने लिखा? जोधाराम गोदी का, एक जयपुर के ही विद्वान हुए। उन्होंने ग्रंथ के अंत में
ये लिखा है जो मैं कह रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? तेरा पंथ तेरा है, तेरा इज नथिंग टू डू विथ फिगर एक्चुअली, लेकिन उसको तेरा में बांधने का प्रयास किया है। कैसे क्या है वो भी आपको बता रहा हूं मैं, जिसकी चर्चा चल रही है। और ये भी बात समझ लो, सच पूछो तो 20 पंथ भी इट इज नथिंग टू डू विद द फिगर 20। मूल शब्द इसके लिए विषम पंथ ऐसा आया। टेकचंद जी ने एक जगह ऐसा लिखा, तेरा पंथ भयो हर्षे, मेरे पास पूरा छंद भी है जिनको चाहिए, एक लाइन, तेरा पंथ भयो हर्षे चित चाव, विषम पंथ सुगम कराओ। क्या बोला? तेरा पंथ भयो हर्षे चित चाव, तेरा पंथ को जो प्राप्त होगा उसका चित्त खुलेगा, खिलेगा। विषम पंथ सुगम कराओ, और जो विषम पंथ चल रहा है उसको सुगम कर देगा। ये लिपि मिली है अपने को, पांडुलिपि में ये लाइनें मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि विषम पंथ था एक्चुअली। विषम मीन्स ऑड, हटके। अब ये भी बात समझ लो, 20 इज नथिंग टू डू विद द फिगर। विषम, विष, ये 20 से रिलेटेड सचमुच नहीं है। वे लोग भले कहते तेरा पंथ 13 प्रकार के चारित्र का प्रतीक है। क्या कहते वे लोग? और हम 20 पंथी, हम ज्यादा पालन करते हैं और हुए हैं भट्टारक। अब पकड़ रहे मेरी बात को? कुछ क्या कह रहे हैं वे? आपके मुनि कितने चारित्र के धनी हैं? 13 प्रकार का चारित्र बताया, जानते? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। हम तो और बढ़कर, हम तो 20 और बने हैं भट्टारक। और भट्टारक की भी गद्दियां लगती थी 20। मैंने बोला था ये 20 गद्दियां लगती थी भट्टारक की, 20। अपने पांडे राजमल जी है ना, भट्टारक के ही आश्रम में रहते थे। और जानते हैं वो सब भट्टारकों को बैठ के पढ़ाते थे, वे इतने मजबूत था उनका विद्या। चलो मुझे तो अभी क्या कहना है। कितने नियम हुए हमारे? 4 हुए थे। कौन कौन से कोई पढ़ के दिखाएगा? भट्टारकों की चरण वंदना न करना, ऐसा लगा देना। 10 दिक्पालों का अर्घ न चढ़ाना, भट्टारकों की चरण वंदना न करना, मूर्ति पर चंदन न लगाना, और फूलों से फूल नहीं चढ़ाना। सचित सचित की बात चल रही है। आगे लिखेंगे, दीपक को नहीं जलाना। अब जिनका ये कहना है, कोई ये ले सकता है, जिनेंद्र अर्चना सबके हाथ में जल्दी दे सकता है, जल्दी। क्या बोला मैंने अभी? अभी क्या बोला? दीपक को नहीं जलाना चाहिए। ये भी बात आ गई, फलित हुई। और इसका मैंने अर्थ भी बताया काफी। अभी आवश्यक नहीं है ना दीपक का। लो में कितने जीव आकर मरते ही प्रत्यक्षदर्शी है। और मैंने ये भी बोला ना, बिजली का बल्ब भी नहीं जलाना उसके बदले, ये भी बोला मैंने। सब आगे बढ़ते अभी। और दीपक कैसे आया था, कैसे उद्भव हुआ, मैंने पूरा इतिहास बताया आपको। अभी तो पढ़ना ही है। अब मेरा ये प्रश्न है, लोग ये कहते हैं आरती ऐसा शब्द तो आया है जिनागम में। क्या बोला? आरती शब्द तो आया है। मुझे दे दो भाई, मुझे 10 लक्षण पूजन खोल के दे दो कोई। जयमाला, 10 लक्षण पूजन जयमाला खोलना है, और पंचमेरु की जयमाला खोलना है। दोनों की 10 लक्षण और पंचमेरु की जयमाला। लोग ये कहते हैं, लोग हमेशा को कहा, सुनो, लोग हमेशा ये पूछते कहते हैं, आप लोग आरती नहीं मानते, आरती नहीं मानते। सुनो सुनो, सब सुनो। अभी दीपक की बात आई तो बताता हूँ। वे आरती किसको कहते हैं? समय। आरती किसको कहते हैं? दीपक का होना जरूरी है। वे कहते तुम लोग आरती नहीं करते। मैं बताता हूँ, आरती मतलब पूजन होता है। आधार दूंगा, पहले तर्क दे रहा हूं। आरती, आरती, आ चहु ओर से, समन्तात, चारों ओर से। रति टू लाइक, लाइक। चहु ओर से भगवान अच्छे लगना, उनकी भक्ति करना, इसको आरती कहते हैं।
ये मैंने तर्क दिया, अभी जिनागम से थोड़ा सा देखते हैं। 10 लक्षण की मेरे पास जिनेंद्र अर्चना 135 पेज है, आपका क्या है? 130। देखो, जब मैं बोलता हूँ आपको लिखना चाहिए था, आपको ये भरोसा करना चाहिए था, आपका पन्ना मिले बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप पन्ना पलटते रहे, आप कुछ नोट नहीं कर रहे बराबर। मेरे को पूरा वेटेज मेरा नोट्स पर रहता है, आपको गाफिल नहीं रहना है। देखो आधार, और ये भी नोट करो आप, आधार 10 लक्षण की पूजन जयमाला, बस ज्यादा कुछ नहीं। 10 लक्षण वंदो सदा, 10 लक्षण वंदो सदा, मन वांछित फलदाय, कहो आरती भारती, हम पर हो सहाय। क्या है ये? कहो आरती, कहो आरती को कहना, करना नहीं बोला, कहना। दीपक का क्या काम आया? अरे ये जो वचन है हमारे भक्ति परक, उन्हीं को आरती कहते हैं। ये मुझे पंचमेरु की पूजन का जल्दी जयमाला खोल के दो। 148 ओके। देखिए, पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई। क्या कहा? आरती को पढ़ना, आरती को सुनना, आरती को करना लिखा। ये सब प्राचीन है कि जयपुर वाले विद्वानों का है? सोनगढ़ वालों का तो है ही नहीं। जयपुर वालों का है क्या? महाराष्ट्र वालों का है क्या? महाराष्ट्र वालों का संभव भी नहीं है। समझ में आता है? पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई, ध्यानत फल जाने प्रभु, तुरत महासुख होय। ये मैंने क्यों बताया? सहज प्रकरण आया आरती का। वैसे आरती के लिए और भी आगे बोलते हैं तो अपन और विचार करते हैं। आगे बढ़ना। कितने पॉइंट्स हुए? आगे, आसिका को मस्तक से लगाना, आसिका को मस्तक से लगाना। अभी मैं अर्थ बता रहा हूं उसका क्या होता है। राइट। आसिका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कल कहा था आपको, वो वहां पर स्थापना करते, जिस पर रखते हैं उसको जलाते हैं बाद में, एक ऐसा ठोने जैसा होता है। और फिर आसिका लेना मतलब उसको उसके ऊपर ऐसा करते हैं, उसके ऊपर हाथ फेर के। अब खूब देख सकते हो उसको जैनेत्रों में, जैनेत्रों में करते आसिका लेना कहते हैं उसको। तो ऐसे आसिका लेना दीपक से ही संबंधित है, ऐसा समझ लो। ठीक है? और कुछ आप एक्स्ट्रा जानते होंगे तो बता सकते हैं, क्योंकि आपने रिजन में क्या होता है बता सकते हो। कुछ विषय जानते हैं? और क्या करते हैं? विसर्जन के बाद द्रव्य को जलाते होंगे, जलाते। और क्या करते? विसर्जन के बाद द्रव्य को जलाते, और उसके बाद हाथ से मस्तक को लगाते। और कुछ जानते हैं? मतलब जैनेत्रों में जैसा होता है आसिका लेना। अपने यहाँ तो चलता ही नहीं है, इसलिए अपन को पता भी नहीं हो, तो मैं तो बोल रहा हूँ। चलिए आगे। कितने हो गए ये? हाँ, ये 20 करना कहेगा तो 20 पंथ का समझना। न करना लिख रहे हो तो 13 पंथ लिख लो आप। मैं नहीं जानता कौन सा लिख रहे हो। आसिका न करना 13 पंथ, आसिका करना 20 पंथ। आप किसके नियम लिख रहे हो आप समझ लो, जो लिखना है सो लिखो। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक करना। अब ये अपन 13 पंथ वाले क्या लिखेंगे? अभिषेक न करना। 20 पंथ वाले क्या लिखेंगे? 20 पंथ का जो नोट बना रहे हैं 13 पॉइंट्स के विरोधी, अभिषेक करना के रूप में लिखाएंगे। अपन लोग अभिषेक करते हैं क्या? अपन लोगों में अभिषेक नहीं होता। बहुत जन पूछते हैं ना, सुबह सुबह बहुत यात्री आते हैं, अभिषेक कब होता है, अभिषेक कब होता है। अब उसकी मैं बताऊंगा, मैं कल परसों उसका प्रकरण खोलूंगा। अभी तो मैं इतना ही बताऊं। क्या बताऊं? कि अपने यहाँ अभिषेक नहीं होता, अपने यहाँ प्रक्षाल होता है। सीमित पानी में, कम से कम पानी में जिन प्रतिमाओं को शुद्ध करना उसे प्रक्षाल कहते हैं। प्रकृष्ट रूप से क्षालन करना। अभिषेक का भी अर्थ ऐसा करेंगे, अभी चहु और से शेक, सींचना, पानी को सींचना।
समझ में आता है? जो तमाशा लोग करते हैं, अभिषेक की धारा चल रही है, जो भी आया और मस्तक पर अभिषेक की धारा चढ़ा दी। समझ में आता है? और जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, ये एंजॉयमेंट का पर्पज नहीं है। यहां पर तो केवल एक व्यवस्था के लिए शुद्ध रखनी है प्रतिमा, उसको जाले ना लग जाए। हम रोज घर झाड़ू पोछा लगाते घर को, उसी प्रकार ये प्रतिमा हमने विराजमान की है, ये साफ सुथरी बनी रहे। ये उद्देश्य से उसको हल्के कपड़े से फटकार के गीले कपड़े से पोंछना, बस धारा नहीं देना। और धारा देना हो तो ऐसी जगह देना, कैसी जगह जहां पर मैल चिपका हो कुछ, खास तौर पर जहां पर हाथ रखते हैं ना, तो वहां पर जो उनकी कायस्वर मुद्रा के हाथ है, वहां पर अंदर में थोड़ा सा एक होता है गड्ढा जैसा, वहां पर जरूर मैल रह सकते, वहां पर धारा दे सकते हैं। धारा का प्रयोजन मैल हटाना होना चाहिए, धारा का प्रयोजन नेत्रेंद्रिय सुख नहीं होना चाहिए। हम लोग भी स्नान करते समय 2-3 मग्गे में जब नहाते हैं, समझ में ना, कहीं कहीं पानी की इतनी समस्या है आज। मोह अमाइन भिंड पार्ट में जाओगे एमपी में, आप ऊपर जाओगे, वहां पर विदर्भ में जाओगे, नागपुर वगैरह साइड में जाओगे, महाराष्ट्र में, अब देखेंगे पानी 6 दिन में आएगा एक बार 15 मिनट के लिए। वहां के लोग एक पानी को 5 फोल्ड यूज करते हैं। कैसे? वो टब में लेकर नहाते हैं, वो जो पानी इकट्ठा होगा उसी में कपड़े भिगोते हैं, वो जो कपड़े भिगोएंगे, कपड़े धोएंगे, उसी पानी से झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसी कपड़े को फिर बाथरूम में लेते हैं, वेस्ट ही नहीं करते। पानी कहाँ है उनके पास? हमें अनुकूलताएं मिली है, हमको रुआब करने के लिए नहीं मिली है। समझ में आता है? और आयासी में हम हमारा पुण्य खर्च करेंगे, एक एक बूंद के लिए फिर हम तरसते रहेंगे। और आज भी आप देखेंगे, अभी गर्मी पड़ती है तो ख्याल में आएगा आपको, मेरे पास एक फोटो भी रखी थी, अभी होगी नहीं होगी, एक कुएं में कम से कम 400 आदमी उतरे हैं, 400, और इतना गहरा कुआं, और एक एक बाल्टी ऊपर से लाना संभव है क्या? अब देखेंगे उसको तो एक एक बूंद की कीमत आपको आ जाएगी। मतलब कितने कबूतर गर्मी से मरते हैं, क्या है, पानी का कितना शॉर्टेज है, और फिर कैसे ये शुद्धिकरण होकर अपने पास आता है, कितनी हिंसा है। हमको विवेक रखना चाहिए। समझ में आता है सबको? मैं इतना सारा क्यों कहा? जब अपन कम से कम पानी में नहाते हैं, और अपने इतनी सी प्रतिमा को इतना पानी काहे के लिए बगा रहे तुम? अपने यहाँ अभिषेक नहीं होता, अपने यहाँ प्रक्षालन होता है। अभिषेक एक जन्माभिषेक होता है, एक राज्याभिषेक होता है, और एक 3 अभिषेक कौन से होते हैं? मस्तक अभिषेक नहीं, लोक में होते ना, दीक्षा के टाइम में कोई अभिषेक होता है, बचपन में भी कुछ अभिषेक होता है। मैं कहना ये है, अपने यहाँ जो जन्माभिषेक होता है, अपने यहाँ जो जन्माभिषेक होता है, उसमें जरूर वो अपने यहाँ करते हैं ऐसा। और सौधर्मेंद्र भी क्षीर समुद्र में से पानी लाकर करता है, लेकिन वो बालक को, भगवान को नहीं, भगवान का प्रक्षाल होता है। आगे बढ़ू मैं? पानी की कीमत समझो और यत्नाचार रखो। पानी आखिर प्रासुक करने में हिंसा हो रही है, गर्म करना पड़ता है, समझ में आता है? फिर ज्यादा पानी भरना है, कैसा छाना जाएगा, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, फिर कम से कम में काम चलाने की आदत हमको होना चाहिए। ओके, अब रात में वैसे लेने वाला हूं मैं। इलाहाबाद में पंडित नेहरू जी के घर महात्मा गांधी जी गए, पानी चाहिए बोले। पानी क्या चाहिए, पानी तो लाते ही है। तो फिर पानी लाया तो उन्होंने देखकर कहने, मुझे 1 घुट चाहिए। बोले ले लो जितना चाहिए, 1 घुट चाहिए, दूसरी गिलास लाना। बोले अपने को क्या कमी? यमुना। बोले यमुना अपने अलग के लिए नहीं बहती है, भारतवासी प्यासे मर रहे हैं, खेतियों को पानी नहीं मिल रहा है, जितना पीना है उतना पियो, लेकिन वेस्ट नहीं करो। पानी की इतनी कीमत है, आप समझते हैं? अभी जेट वेट सब खत्म हो रहे, पानी क्या दुर्दशा होगी क्या मालूम, वनस्पति खत्म हो रही है। समझ में आता है कितनी दुर्दशा होने वाली फ्यूचर में? आप समझ नहीं पा रहे उसको। चलो, मैंने तो इसमें बोल दिया, कम से कम यहाँ पर कम से कम में करना। अभिषेक अपने यहाँ नहीं करते, उसको प्रक्षाल संज्ञा है, क्लीनलीनेस। ओके,
आगे बढ़ो। और रात्रि पूजन नहीं करना तो क्या करना लिख रहे हो क्या? 20 पंथ वाले करते हैं 13 पंथ में लिखो नहीं करना रात्रि पूजन। यहाँ पर रात्रि पूजन मतलब अपने जो द्रव्य वगैरह क्षेपण करके भी, सचित की तो बात ही नहीं चल रही, अचित द्रव्य से भी दिन में करना, रात में नहीं। क्यों? रीजन, रात भर पड़ा रहेगा द्रव्य, फिर जीव की उत्पत्ति होगी, बासी होगा। अभी पढ़ा था हमने कल परसों रत्नकरण शावकाचार्य में से। पॉइंट कितने हुए? शासन देवता को मानना, अब न मानना लिखो। तेरा जो पंथ वाले नियम लिख रहे हैं, शासन देव को नहीं मानना। शासन देव मतलब यक्ष। एक दिन चर्चाई थी, हाँ, मैंने इसलिए पहले चर्चा उठाई ताकि आपको सरल पड़े। अभी नई चर्चा आने को 10-15 मिनट में नई चर्चा आ सकते, देखेंगे। रोटी चावल नहीं चढ़ाना, मेरा प्रश्न है, अभी हुआ होगा सबका तो देख लो। ये वैदिक परंपरा है रोटी चावल चढ़ाना। श्रवण बेलगोला में यदि आज आप जाते हो, आपको पूरा नंगा नाच दिख सकता है। रोटियां चावल भगवान को। एक दिन न जाने क्यों कैसे क्या हो गया, मैं सो रहा था रात में, अभी 3-4 साल हो गए, मुझे स्वप्न इतना भयंकर आया। स्वप्न ये आया कि भगवान के मंदिर में भगवान को रोटी चावल दाल ये सब चढ़ा रहे हैं, रोटी चावल। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, फिर मैंने वहां के लोगों को समझा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये कोई अपने अन्ना है? जैनियों के यहाँ भी वैदिक संस्कार आ गए हैं। अब मेरा प्रश्न है कुछ, क्यों भाई, वो सचित है कि अचित है? यदि सचित होता तो अष्टमी के दिन हम खाते क्या रोटी? अष्टमी 14 के दिन दशलक्षण में अष्टानिक पर्वों में हम हरी खाते हैं क्या? नहीं खाते। तुम लोग तो खा लेते यहाँ पर भोजनशाला में, खाते हो ना? समझ, सच बोलो, बनती है क्या? फिर दशलक्षण में नहीं बनाते, क्या बात कर रहे हैं? ऑप्शन पर छोड़ देते हैं। चलो अच्छा है, चलो ठीक है। अपन जब देखो, ये भावना निरंतर रखना, सच्चा मार्ग तो समझना, और दिमाग में ये रखना, जब हमको स्वाधीनता होगी, हमारा घर होगा, तो हम वहां पर सब यत्नाचार से पालन करेंगे। ठीक है? यहाँ पर तो कमजोरी मजबूरी मान सकते हैं। मेरा तो ये भाव रहता है, आश्रम जैसी व्यवस्था चाहिए, कमर्शियल व्यवस्था नहीं चाहिए कोई, जो है ना, यही मान के चलना चाहिए सभी व्रति त्यागी है, तो सबको बराबर वैसा आहार मिलना चाहिए, डाइट सब व्यवस्थित। छोड़ो छोड़ो, क्या कहना है मुझे? हाँ, रोटी चावल ये सचित है क्या अचित? जब ये चावल अचित है, जब ये चावल अचित है भगवान को जो चढ़ रहे हैं अभी, तो वो उबले वाले वो सचित कहां से होंगे? वे तो अचित ही होंगे। और तो पकड़ रहे आप मेरी बात को? तो ये चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना, प्रश्न है मेरा। वो पके रोटी चावल अचित है, टोटली है, फिर भी इसलिए नहीं चढ़ाना, वे आरंभ युक्त अचित है। आरंभ किया गया है, अग्नि पर तपाना सदोष है वे, वैसे अचित का इंपॉर्टेंस नहीं है, सदोष अचित है वो। आरंभ लगाए उसने। फिर तो लड्डू भी चढ़े, क्या पेड़ा घेवर भी चढ़े, क्योंकि सब अचित ही अचित है। फिर तो क्या है, अचित चढ़ना इतना जरूरी नहीं है, आरंभ नहीं हुआ होना चाहिए। कितने जन बात को समझ रहे हैं? मैं अचित की परिभाषा बताऊं थोड़ी, अचित वस्तुओं को कैसे करना। सुक्कम पक्कम तत्तम बताया था क्या आपको? अच्छा, मूलाचार में बताया था, उसमें मुनि के स्वरूप में छंद है किसी के पास? फिर अभी सुक्कम पक्कम तत्तम अंबील लवणेन मिस्सयम दौवम जम जंतेन यदौवम पासुगेण। मुद्दे की बात मिल गई सबको? मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ दो, फिर वो अभी अकुलता नहीं करो। क्या मैंने बोला? अचित कैसे करते वस्तु को? सुखा के, पका के, सुक्कम पक्कम तत्तम, तपा के, पानी को तपा के अचित किया।
किसी वस्तु को सुखा के अचित करते हैं। गेहूं सूख कर, चावल गेहूं सूख कर ही तो अचित होते हैं, लेकिन इनको उबाला, ये आरंभ हो गया। समझ में आता है? और पानी में तो मजबूरी थी ना, उनको तो उबालना ही पड़ेगा, दूसरा कौन ऑप्शन है। लौंग डाल के अचित करेंगे तो दिक्कत होगी, क्यों? भगवान और उस पर रंग चढ़ जाएगा और दिक्कत होगी। कितने जन बात को समझ रहे हैं? अम्बिल लवणेन, उसको नमक छिड़क दो, नींबू निचोड़ दो तो भी अचित हो जाती वस्तु, ऐसा कहते हैं। जनतेण, उसको चर्निंग करो, जूस करो तो भी अचित हो जाती है। क्या है? अनार का छिलका। चलो आगे बढ़ना है। कहाँ तक आए वैसे में? रोटी चावल तो अपन चढ़ाते हैं ना? चढ़ाते हैं नहीं। हरे फल, अभी मैं और एक अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। हरे फल नहीं चढ़ाना। हरे फल मतलब सचित। हरे फल मतलब नॉट ग्रीन इन कलर, नॉट ओनली ग्रीन इन कलर। क्यों भाई, कैसी बात करते हैं? तुम पीला केला चढ़ाओगे तुम आकर, अनार लाल होने के बाद चढ़ाओगे, हरा नहीं चढ़ाना। हरा मतलब सचित, ऐसा उसका अर्थ लेना। हरा मतलब सचित, ऐसा अर्थ लेना। नीलोती कहते हैं उसको, नीलोती। किसी ने सुना है? लीलोती, नीलोती वर्ड सुने हैं? नहीं सुने किसी ने, छोड़ो फिर। हरा मतलब पूरा सचित, तो जो अन्य अन्य रंग रूप हुआ होगा उससे भी कोई मतलब नहीं। सचित वनस्पति का एक फल। अब मैं थोड़ी एक बात बताऊंगा आपको अच्छी। ये तुम फिर मुंह टेढ़ा करते रहते हो, अभी भी रोज देखता रहता हूं मैं। बंगाल से सीख कर आया, अभी तक टेढ़ा ही टेढ़ा कर रहा है वो है। तो मैं कोई डिफेक्ट है क्या? प्रॉब्लम है क्या कुछ? किसी किसी को तकलीफ होती है तो फिर करना पड़ता है। ऐसी कोई तकलीफ हो तो पहले पूछ ले। ये पन्ना को भी एक आदत है, ऐसा करता रहता है, नाचता रहता है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? नॉनसेंस फेलो माय डियर, माय डियर। चलो, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगा। देखो, इनको अच्छा लग रहा है आपको डांट रहा हो तो। ऐसे है अपने भाई बंद सब। करो झगड़ा भी जाकर कमरे में, फोन उठाओ और करो अपने अपने घर। पन्ना नंबर 1 ने पन्ना नंबर 2 पर केस फाइल कर दिया है। चलो ठीक है, कहाँ तक आए? मैं अच्छी बात बताता हूँ। अब देखो, अब 20 पंथ की छोड़ो, अभी जो 13 पंथ कहलाते हैं ना, वे भी दीपक चढ़ाते हैं आजकल। इसलिए हमने शुद्ध 13 पंथ कहना चालू किया स्वयं को। आप पकड़ रहे मेरी बात को? कोई हाउ टू डिस्टिंग्विश आवरसेल्व्स फ्रॉम द अदर। क्या चाह रहा था कि हम उनसे अलग दिखे। शुद्ध अन्नय में ये एक भर्ती हो गई तो हमने शुद्ध अन्नय के रूप में शुद्ध 13 पंथ कहना चालू किया। अब शुद्ध 13 पंथ में कोई लाइट वाला चालू किया सोनगढ़ वालों ने, तो हमको फिर परम शुद्ध 13 पंथ कहना पड़ेगा। फिर आगे लाइट भी नहीं चलेगी। कितने जन बात को समझ रहे हैं? ठीक है, आप समझ रहे हो ईसागढ़ वाले भाई? ठीक है, चलो कहां तक आए? वही कह रहे दीपक चढ़ाने लग गए। अभी इनकी और एक मजाक देखो। 13 पंथ कहलाते हैं लोग, और अक्सर देखना भगवान को कैसा नारियल चढ़ाते हैं। उसे देखो, वैसे जटा वाला चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, जटा वाला नारियल और गोला वाला नारियल जमीन आसमान अंतर है। जटा वाला नारियल इज सचित और गोला इज अचित। जो पानी वाला नारियल है, जटा वाला, वो सचित ही है, इतना ही नहीं, तो साथ हरी तो है ही जब सचित बोल रहे तो, प्लस उसके जो जटा है ना केसर, उसमें भी समूर्छन त्रस भी होते हैं जो नहीं दिखते हैं। अब मैं तो और रहस्य खोलने वाला हूं, 2 दिन आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। गोले का रहस्य खोलूंगा, गोले का।
फिर गोले का गोला भूल जाओगे आप लोग सब। अब माथे पर हाथ लगाओगे, द्रव्य पूजन करना कितना कठिन है। नाचते रहते हो, द्रव्य पूजन करना, द्रव्य पूजन करना। चलना है आगे। और एक बात समझो, मुनि महाराज को जो नारियल चढ़ाते हैं, वो कैसे नारियल चढ़ाते, थोड़ा नोट करना। 13 पंथ वालों की बात कर रहा हूं मैं। ये मुनि मार्गी है ना लोग, कुछ मतलब शिथिलाचार्यों को भी मानते हैं, उनको कैसे नारियल चढ़ाते हैं अब देखना, ढेर। और वो बोलते तक नहीं है कि ये नहीं चढ़ाना चाहिए, सचित है वो, सचित, गोला भी नहीं। आपने देखा है, किसने देखा होगा हाथ ऊपर करो। जटा वाले चढ़ाते हैं, वो भी हरे में आते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, क्या है, फिर बोलो। जो उसकी जटा होती है, अब ये पन्ना खुश हो गए, क्यों हंसत हो? तुम भी घर पर फोन कर देना चाहते। हाँ चलो, हाँ बोलो। जो उसकी जटा होती है उसको निकाल कर चढ़ा सकते हैं। कैसे बात करता है? जटा चढ़ा कर कैसे, कहां से चढ़ाओगे? सचित, जटा में अलग से समूर्छन जीव होता है, वो है चीज सचित। आम के छिलके निकाल कर चढ़ाओ। क्या बात करता है ये? वो वस्तु ही सचित है, कोई छिलके में, अरे वो छिलके से कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, वो सचित है। सूखी है क्या वो? नारियल सूखा है क्या? गीला है पूरा, वो गीला नारियल कहते हैं उसको, सूखा नारियल अलग चीज है। चलना है आगे। कितने हुए? 2 बच्चे क्या? बैठकर पूजा नहीं करना, बैठकर पूजा नहीं करना। जब हमारे घर में कोई मेहमान आया, हाउ डू वी रिसीव देम? लेटे लेटे की बैठे बैठे? अरे आजा 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 आजा, चलेगा ऐसा? मैं आज आपको मिलने आऊं, अब बेड पर लेटे रहेंगे, अरे पंडित जी जय जिने जय जिने। पंडित जी सोचेंगे भाई कौन से कमरे में हम आ गए। अब क्या होंगे? तड़ाक से उठ जाएंगे। एक अदब और रिस्पेक्ट की निशानी होती है कि बड़ों के सामने बैठा नहीं करते, समझ में आता है? खड़े रहते हैं, अविनय का प्रतीक होता है। श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम सुना है? जानते हैं, एक बार जंगल में से लौट के आए रात में, और उनको विकल्प हुआ लिखने का। उन्होंने कहा पेन कलम लाओ, कागज लाओ। लिखना चालू किया। लालटेन की व्यवस्था, अंबालाल नाम का एक आदमी था, उनका शिष्य ही था। लालटेन लेकर खड़ा हुआ, खड़ी लालटेन में उन्होंने पूरा आत्मसिद्धि शास्त्र लिखा है। 144 छंद, पूरे 144 छंद बना बना कर, और वो खड़ा। बाद में उनको ख्याल में ये खड़ा, और तुम आदर भक्ति समझ में आता है। तो भगवान महापुरुष है, उनके सामने बैठना नहीं, खड़े रहने की बात है। इसलिए अपन पर्दा आड़ करते फिर बैठ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो मजबूर है, कमजोर है, वे इस डर से मंदिर आना छोड़ देवे, पूजन करना छोड़ देवे, स्वाध्याय में बैठ नहीं सकते नीचे अभी, तो कुर्सी पर कैसे बैठे, ये काम नहीं करना। अब जिस तिस प्रकार से जिनवानी सुनने आना चाहिए, भगवान के दर्शन पूजन करने आना चाहिए। ये तो प्रमाद वशाद न बैठना, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आता है? बीमार हो अवस्था तो कितनी सारी होती रहती है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो बैठते हैं पूजन में, वे भी स्थापना आदि के काल में, महार्घ्य आदि के काल में उठते ही है, वे भी उठते। ये विधि ठाड़ो है कि कम से कम उतने समय तो खड़े रहोगे कि नहीं मेरे आदमी, भले आदमी। ये चलते हैं आगे। कितने हो गए? 12 ही हुए अभी तक। अब ये है, स्त्रियाएं सूत्र ग्रंथ का पठन पाठन ना करे, ऐसा 20 पंथ वालों का कहना है। जो अनुचित है, स्त्रियां भी सूत्र ग्रंथ का पठन पाठन कर सकती है, सभाओं में भी प्रवचन आदि दे सकती है। यह अपना प्रकरण हुआ। आपका भाव हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूं। बढ़ू?
तो मुझे 2 प्रकरण मैंने सोच रखे हैं, उसको थोड़ा मैं लेता हूँ। आर यू एवरीवन रेडी? आफ्टर गेटिंग रेडी प्लीज गिव मी अ हिंट। सभी तैयार है? बस करना है, नहीं करना है बस, ठीक है। आपको एग्जाम की कभी टेंशन हो गया आप बता देना, फिर मैं कम कर दूंगा आपका टाइम। एग्जाम है क्या कुछ? नहीं। अभी 13 पंथ के और 13 कहीं पॉइंट्स आए हैं, वो कैसे आए हैं वो थोड़ा नोट करो आप। अपेक्षा दूसरी, ये जो मैंने अभी लिखे ना वो कहीं और से लिखे, मैं बहुत संग्रहित कर करके आपको दे रहा हूं। मैं 25 जगह देख चुका हूं, अभी और एक जगह मिलता है, उसमें 13 पंथ के कुछ नियम में कुछ पॉइंट्स अलग मुझे दिखे, वो मैं यहां पर पढ़ के दिखाता हूं। रथ यात्रा निकालने का निषेध। ओ हो क्या लिखा? अभी इसकी सत्यता पर कैसे अमल करे, ये इसका आधार मैं देता हूं आपको। जैन निबंध रत्नावली प्राक कथन पेज नंबर 27। ऐसा नहीं सोचना ये कोई मेरी बात है, आप सत्यता को सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आपको एक बार सत्यता ख्याल में आनी चाहिए। रथ यात्रा निकालना ये नियम नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है कह रहे। क्यों उचित नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, कोई बता सकेगा? एक तो भगवान की प्रतिमाएं चलित नहीं होती, स्थापित हुई तो स्थापित हुई। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, भगत भगवान के पास आएगा कि भगवान घूमते रहेंगे? ये जैनेतरों की प्रतिमाएं थोड़ी है, भगवान की प्रतिमाएं चल नहीं होती, अचल ही होती है। इसलिए रथ यात्रा उचित नहीं है। एक आधार दूसरा, मुनि महाराजों के भी वाहन का त्याग हो जाता है। अब फिर भगवान होकर भी वाहन का प्रयोग कैसे? वाहन का प्रयोग मतलब उनकी पालकी वगैरह कैसे? संभव नहीं रथ यात्रा। लेकिन सुनो, स्याद्वाज शैली का अवलंबन करना पड़ेगा। ग्रंथों में प्रभवनांग में प्रसिद्ध, कौन प्रभवनांग में प्रसिद्ध हुआ? प्रभावन में कौन प्रसिद्ध हुआ भैया? तावदंजन चौरांगे ततो नंतमति स्मृता उद्याय तृतीयेपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्तोन्यो वारिशेन स्ततः परा विष्णुश्च वज्रनामाच वज्रनाभी। एक बार ऐसा हुआ, आप जानते हैं एक प्रथमानुग की कहानी। एक पति के, एक राजा के 2 रानियां थी, एक जैन थी एक बौद्ध थी। हाँ, यात्रा निकली, वो दोनों में लड़ाई हुई, किसका रथ पहले निकलेगा? बौद्ध ने कहा मेरा निकलेगा। जैन ने जो चमत्कार करेगा उसका निकले, जो उसने ऐसा अतिशय करके दिखाए, जैन का रथ पहले निकला। प्रथमानुग में ऐसी घटना आती है तो हम समझ नहीं पा रहे क्या बात सही, लेकिन ये भट्टारक ने भी जोड़ दी होगी। भट्टारकों ने बहुत कहानियों में तोड़ मरोड़ करी। भट्टारक जानते हैं आप? कुछ भी हो गया भट्टारक बोल देते। उस दिन सभा में बोल देते भट्टारक ने मिला दिया। ये पुरुषार सिद्धि उपाय में बात आई ना उस दिन, पाक्षिक श्राव सोप वगैरह खाता। चलो ठीक है, चलना है आगे। क्या पता सब सच कहानी हो सकता है कहानी सच है, कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर ये क्यों लिखा, ये क्यों मिलता है? रथ यात्रा निकालना, ठीक है, रथ यात्रा निकालना, मंदिर में सोना, मंदिर में नहीं सोना चाहिए। ये समोशरण है, समोशरण का अतिशय है। यहां पर जामई भी नहीं आती और तुम पसर गए, अच्छी बात नहीं है। पंखे से हवा करना, पंखे से हवा करना, हाँ, मंदिर में निषिद्ध है। आप लोग ऐसे हॉल में बैठने को अच्छा लगता है ना आपको? गर्मी के दिन में पवन ताऊ जी के कमरे पे जाकर अच्छा लगता है ना आपको? वहां पर ऐसे में गर्मी में अच्छा नहीं लगता, बहुत पाप बनता है, ठीक है।
मंदिर में पंखे से हवा नहीं लेना। एसी वगैरह की जो पद्धति चालू हुई है और हम बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं, यहाँ पर हुआ वहाँ पर हुआ, इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट, उतना करोड़ों का, महापाप हो रहा है। पकड़ में आता है करोड़ों रुपए कैसा बर्बाद हो रहा है, समझ में आता है। कोई कोई बूंद बूंद के लिए तरसता है और कोई कैसा पैसा बहाता है, सबको पाप में खींचता है और आकर्षण लोगों को लगता है उसमें, अच्छा लगता है। भोगों की रुचि अनादिकाल से है ही, पंखे से हवा करना। इसलिए देखो यहाँ पर भी पवन ताऊ जी ने आपके बहुत समझदारी से एक काम लिया, बहुत वो पाप से भी बहुत डरते हैं वे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल फैन फिटिंग नहीं होने दी और उन्होंने पॉइंट्स तो बना के रखे यहाँ पर, क्योंकि उनका ये कहना है मैं मर जाऊंगा कभी, फिर बाद में जो संभालेगा देखेगा परिस्थितियां बदलेगी, उनको मन में पंखा लगाना, तो फिर थोड़ा फोड़ा 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 करते बैठेंगे सब वे। तो कहते पॉइंट निकल कर रख दो तुम, लेकिन लगाना नहीं, फिर बाद में किसी का विकल्प आए वो लगाए छोड़े जो कुछ करे। कितने जन बात को समझ रहे हैं? ठीक है। अरे भले आदमी 1 घंटा यहां सुन के जाते हो, उसका अभ्यास 23 घंटा होना चाहिए घर पर, और 23 घंटा छोड़ो अभ्यास नहीं किया तो ये तो दुर्भाग्य है, धिक्कार है। लेकिन जो 1 घंटा भगवान के सामने खड़े रहकर बोल रहा है नहीं चक्रवर्ती का भोग, चक्र क्या है वो, भोग करना मुझको स्वाहा, क्या लाइन है उसको, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता, और धिक्कार है मुझे विषय भोग नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्या पारस प्यारा में क्या है, नहीं भोगों, क्या है वो, भोगों की इच्छा नहीं है, क्या है वो, मुझे लागी लगन। आज ये होता फटाफट बोल देता हूँ, क्या है वो, भोग वाला है, इसमें थोड़ी है वो बोलता हाँ जग के सुखों की भी, वहां पर क्या कहते हैं, जो जग के सुखों की कोई इच्छा नहीं है और पंखा चल रहा है, और थोड़ा भक्ति करते करते थोड़ा, नहीं किसने बंद कर दिया, बदतमीज, जग की परवाह नहीं है, ये है हमारी कृत्रिम भक्ति, समझ आ रहा है, ड्रामा। व्हाट इज दिस कॉल्ड, ड्रामा। ठीक है, चलना है आगे, सब ऐसा चलता है। देखो आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये सब मैं यहां से पढ़ के दिखा रहा हूं आपको, सब प्राचीन बातें मैं बताऊंगा, फिर आपको जो दिखे सो करना घर में, ठीक है। और एक अंतिम, प्रभु की माला लेना, ये भी अनुचित बोल रहे हैं। बाकी तो सामान्य बात है, मंदिर में जिमन कराना वगैरह, उसका भी निषेध क्या है। अभी क्या लिया, प्रभु की माला लेना, ये क्या है मैं बता रहा हूं। अभी माला लेना निषेध कर रहे इसका। माला लेना मतलब ये मुमुक्षुओं में चालू हो गया है। माला लेते मतलब क्या करते हैं, ये विधान के अंतिम दिन भगवान को माला कुछ बनाते भगवान के लिए, फिर उसकी बोलियां लगाते हैं, फिर जो बोलियां उसकी जो हाईएस्ट बोली होगी वो माल उसके घर पर चली जाएगी। ऐसे माला लेना वगैरह ऐसे कुछ करते होंगे आप तो ज्यादा नहीं समझते, लेकिन वो उचित नहीं है। हाँ, माला का भी कुछ होता है, तो उसका तो निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे, निकलते हैं। अभी ये एक प्रकरण हुआ, अब हमें और आगे बढ़ना है। आज हमको देखना है गुमानी राम के 13 नियम। कितने जन तैयार हैं? गुमानी राम कम्स नाउ। हु इज गुमानी राम? आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के पुत्र, सुपुत्र। वाह वाह, क्या शब्द का प्रयोग किया, सुपुत्र। कहते हैं, सुनते हैं, उनका भी बहुत अच्छा अधिकार था अध्ययन में। समाधि मरण का एक पाठ, एक चिट्ठी आपने देखी होगी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट में पहली चिट्ठी जोड़ी है। छोटी है वो, आधे पेज की है, लेकिन बहुत सुहावनी है, पढ़ लेना।
और सुनते हैं उनका इतना अच्छा जीवन था, उन्होंने एक मंदिर स्थापित किया जयपुर में, आज भी है, जो गुमानी पंथ वालों का मंदिर इस रूप से प्रसिद्ध है। उनके आइए 13 नियम देखते हैं, 13 के 13 नहीं देखेंगे, जो ओवरलैप होंगे ना रिपीटेशन, वो नहीं रिपीट करूँगा, लेकिन कुछ नियम बताऊँगा। आज वास्तव में आपकी पैर के नीचे की जमीन खिसक सकती है, खिसकने नहीं देना, दबा के रखना, ठीक है। देखिए, ये समझो तो इतना कड़क लगता है, ये क्या बोल रहे ऐसा लगता है। सूर्योदय या काफी प्रकाश होने से पहले मंदिर जी की कोई भी क्रिया नहीं करना। सूर्योदय या काफी प्रकाश होने से पहले मंदिर जी की कोई भी क्रिया नहीं करना। मैं आपको बोल रहा था एक दिन, याद आ रहा है आपको? अभी यहाँ पर रोज देखना पानी कब भरा जाता है, सूर्योदय के बाद कि पहले, और उसी पानी से द्रव्य धुलते हैं, उसी द्रव्य को आप लोग चढ़ाते हैं। आपको कितना पुण्य लगता होगा। सामान्य श्रावक भी रात्रि में ये काम नहीं करता। क्या? सामान्य श्रावक भी रात्रि में ये काम नहीं करता, चूल्हा जलाना आदि आदि, ये आरंभ के काम। और भगवान के लिए ऐसा करते हैं, कितना पाप लगेगा। द्रव्यों को छूना, बोलिए अभी कोई बात को पूरा करेगा, बोलो। छूना क्या? ऐसे द्रव्य को छूना भी पाप है, ये बोल रहे नहीं यहाँ पर। और सच्ची परंपरा सचमुच ये थी, द्रव्य अपने अपने घर से लाए जाते थे पहले, नहा धोकर सब ठीक होकर। अब रेडीमेड क्या है, वो अपनी व्यवस्था में सब हुआ था। अपना घर पर पानी छनता है, सब होता है, सब उसमें हो गया था। अभी यहाँ पर अपने पीठ पीछे किसने कैसे किया होगा? अरे अब 15,000 भी सैलरी दोगे किसी को, 20,000 भी सैलरी दोगे, लेकिन कर तो वो नौकरी रहा है ना। भक्ति भाव उसमें कितना रहेगा, स्वाध्याय कितना होगा उसका, उसकी पकड़ कितनी होगी विषय की, वो कितने आगम की मर्यादा जानता होगा, समझ रहे? अरे रायमल जी, सादरमी भाई रायमल जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में ऐसा लिखा कि पानी आप छान रहे हो घर पर, पानी यदि छानने के लिए नौकर लगाए आप, मान के चलो बहुत अनुकूलता है, और भक्ति से कोई कर रहा है, फिर भी छिप छिप के 8-10 दिन में देखते रहना, उसको कहना मेरे संयम में बाधा नहीं आनी चाहिए, दुगुना पैसे ले लो, बार बार देखते रहो, छिप छिप करो, कैसा करता है, ऐसा लिखा, समझ में। और रायमल जी की याद आई तो बताऊं, मंदिर का भी प्रकरण है। आते जाते जब भी मंदिर दिखे, रुकना, नमस्कार करना और फिर निकलना। क्या क्या बोला उन्होंने? जा रहे रास्ते पर मंदिर दिखा, रुकना, नमस्कार करो, निकलो। आजकल लोग फिर थोड़ा नया फॉर्मूला यूज करते, गाड़ी में जा रहे तो पिप पिप हॉर्न बजाते आगे बढ़ते हैं, जैसे भगवान को एक सिग्नल किया। जय नेत्र करते, ऐसा करते, ऐसा मंदिर आए तो सलूट। पन्ना कुछ सोच रहे हो? चलो, एक बात हुई, सप्त व्यसन का त्यागी हो वही श्री जी का स्पर्श करे। बोलो, बीड़ी पीने वाला कर सकता है क्या? तंबाकू खाने वाला कर सकता है क्या? गुटखा खाने वाला प्रतिमा को स्पर्श कर सकता है क्या? आपने कभी जीवन में देखा ये तो गुटखा खाते हैं अंकल और ये स्पर्श करते? किसी ने देखा हो तो हाथ ऊपर करे कृपया। हाँ, ये गफला चलता रहता है। अच्छा, उनको कहने में भी किसी की हिम्मत नहीं होती, समझ में आता है? ऐसा सप्त व्यसन, ये पात्रता बताई इन्होंने। कोई भी आएगा करेगा, वो भक्ति से नहीं करेगा, सीख रहा है, बात सीखने की नहीं है, भक्ति नहीं होगी ना उसको सच्ची, समझ में आ रहा है? और फिर यदि सच्ची भक्ति होगी, ये शर्त है, करो फिर सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन में शराब आदि तो कौन पीता होगा सीधा? सप्त व्यसन में क्या लिया है? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, मांस भी नहीं खाएगा वो। जुआ, अभी वो तो कहने लग जाओ तो बहुत बात बढ़ जाएगी। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखेटक चोरी पर नारी। चोरी नहीं करता हो, 2 नंबर का काम नहीं करता हो दुकान में कुछ भी, वो चाहिए, ठीक है। और आज भगवान विराजमान करने 2 नंबर वाले हैं। भगवान 1 नंबर का और सम्यक दर्शन 1 नंबर का कहाँ से होगा? आपके परिणाम 1 नंबर के कहाँ से होंगे?
पन्ना आप खड़े रह सकते हो, पन्ना बहुत देर से भटक रहा है, भटक भटक बहू की गलियों में, बहुत देर ध्यान नहीं है इसका कुछ। चलो आगे। समोशरण स्थित स्त्री जी का पूजा खड़ा खड़ा करे, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं। अभी देखिए, एक उनमें भी दोषयुक्त कुछ कथन है। द्रव्य चढ़ाते समय अग्निसात करे तो स्वाहा बोले, अन्यथा अमुक द्रव्य अर्चयामि ऐसा बोले। अब देखो मुझे क्या कहना है, इसको थोड़ा तरकीब से सुनना। यदि द्रव्य चढ़ाते समय अग्निसात करते हो तो ही स्वाहा बोला जाता है, और अपन तो अग्निसात करते नहीं है, इसलिए द्रव्य चढ़ाते समय अर्चयामि बोलना। ओहो, रहस्य खुल गया। स्वाहा बोलना अच्छी निशानी नहीं है। स्वाहा ये हवन आदि के काल में आहुति देने के समय करते हैं। ये वैदिकों का शब्द हमारे जैनियों में घुस गया। स्वाहा नहीं बोलना, गुमानी राम के नियम है। और बाद में मैं कहूंगा यही के यही नियम टेकचंद जी ने कहे थे, तो टेकचंद जी का भी यही कहना, अर्चयामि बोलना, स्वाहा नहीं। स्वाहा ये हिंसा का सूचक है। स्वाहा मतलब खत्म करना, और अर्चयामि मैं बोलो, अर्चयामि मतलब मैं पूजन करता हूं, अर्चन करता हूं, अर्चयामि। आपका ध्यान नहीं है, भटकता रहता है ध्यान। बैठो। क्या कुछ प्रश्न है? समय कुछ हो, प्रश्न पूछो, बोलो बोलो, क्या बात है, तकलीफ नहीं, कुछ बोलो, क्या विकल्प है फिर? अब पैर ठीक है आपका? ठीक है। चलो देखिए, अभी आगे की बात देखो, बहुत जबरदस्त है। चमड़े की वस्तुएं पहनकर नहीं आने, ये तो हम सबने सुना है। वैसे यहाँ क्या लिखा है देखो, चमड़े वो ऊनी चीजें पहनकर नहीं आना, ऊनी चीजें पहनकर मंदिर में नहीं आना बोल रहे। क्यों? बाल एक निकल आए हमारे थाली में तो अंतराय मान लेते हैं, हम भोजन छोड़ देते हैं। और बालों का पिंड जिसके आश्रय से सम्मूर्छन जीव रहते हैं, वो पहनकर आते। इतना हिंसा नहीं होगा आपको काम, भक्ति नहीं है आपको। कॉटन के खूब पहनिए, 4 पहनिए कॉटन के, सब मिलने लग गए हैं आजकल। ठीक है, ऊनी का प्रयोग ना करें। और आज तो इतनी तकलीफदायक है ऊनी कपड़े पहनना कि ऊन निकालते निकालते वो ऊन भी नहीं रखते। नहीं समझे आप? ऊन का और एक अर्थ मैंने कर दिया, ऊन मतलब कम, 49 इतना ऊन निकाल देते हैं वे। पहले तो गवर्नमेंट का नियम था, रूल था कि पर्टिकुलर आप आधा इंच छोड़ेंगे और उतना कट करेंगे। ये जितने व्यापारी लोग हैं ना, ऊन का भेड़ को पालते हैं, वे ठंड के टाइम में निकालते हैं उसको। आपने देखा है कभी? तो उनका नियम था कि थोड़ा रखकर आप निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे, पीड़ होते। अब ऐसे भी कुछ नहीं करते। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, कितने ही लोग देखकर भी नहीं छोड़ते भाई, उन्हीं कपड़ों को नहीं छोड़ते। वो हमने देखा, जहाँ रहते थे खनियाधाना में, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष उसने 100-500 भेड़ पाल रखे थे। तो बराबर उनको बांधकर खरोच के पूरा लोहान हो जाता था। यहाँ तक कि फिर उनको लपेट के प्लास्टिक में रखना पड़ता था उन पशुओं को, भेड़ को। खींच रहे, केस लोच कर, तुम देखो फिर कैसे मजा आएगा। और उनके पूरे बॉडी के खून भी आ रहे सब। और खून आने ही प्रॉब्लम नहीं है, मूल प्रॉब्लम ये है अभी ठंड चालू हो गई है। मतलब तुमको जितना प्रकृति ने दिया है उतना बस नहीं हो रहा, तुमको और चाहिए। और उनको जो प्रकृति ने दिया है तुमने वो भी उखाड़ लिया। ऑप्शन है अपने पास। क्या ऑप्शन है? आई विल यूज कॉटन, मैं कॉटन का प्रयोग करूंगा, निर्दोष। कम से कम मंदिर में आते समय तो करो भले आदमी। समझ में आता है? जीवन भर ही हमको कॉटन ही रखना चाहिए। समझ में आता है? कपड़े भी चयन करते हैं कभी, कॉटन ही प्रयोग करो। क्यों? ऊनी वस्त्र पहन कर नहीं आना, ऊनी की ऊनी बात थोड़ी आ गई। उस जमाने में पॉलिस्टर, पॉलीकॉट ये नहीं चलता था, इसलिए ऐसा लिखा। आजकल पॉलिस्टर जितने भी कपड़े हैं सब में हड्डी का प्रयोग होता ही है। समझ रहे आप लोग सब?
तो इसलिए कॉटन, इंसिस्ट ऑन कॉटन। चलना आगे, कितने पॉइंट्स हुए? आगे देखिए 4-5 हुए मेरे इसमें, एक रिपीट हुआ है बराबर, एक रिपीट हुआ खड़े खड़े भोजन, सॉरी खड़े खड़े पूजन वाला। माली व्यास आदि सेवक छत्री से आगे न प्रवेश करे। ओ हो सम्यक क्या बोल दिया? माली छत्र से आगे प्रवेश। छत्र मतलब ये सीढ़ी, मैंने बोला था ये सीढ़ी के आगे प्रवेश नहीं करे, मतलब अंदर नहीं आए। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। क्यों? ये जिम्मेदारी हम पर डाली है। भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता है, बोलो पानी छानना भक्ति है कि नहीं? एक बोलो बर्तन मांजना भक्ति है कि नहीं? बोलो झाड़ू पोछा लगाना भक्ति है कि नहीं? जितना पुण्य प्रक्षाल वाले को लगता है उतना पुण्य उसको लगता होगा कि नहीं? थिंक ओवर, थिंक ओवर। मैंने कल रात में आपको बताया, मुझे नई रुचि हुई थी ना धर्म की, मैं जाता था ताले खोल के पहले झाड़ू लगाता था पूरा, जबकि आधे घंटे पहले झाड़ू पोछा लग चुका होता था। समझ रहे? झाड़ू पोछा लगाने के लिए दूसरा एक सेट था आदमी, लेकिन अभी आधा घंटा ही हुआ है तो वैसे ही कैसे चटाई बिछाए, तो फिर झाड़ू लगाए और फिर बिछाए। समझ में आता है? आगे बढ़ो। कहाँ तक आए? मंदिर जी के आंगन में बुहारी या साफ करना, पूजा के बर्तन मांजना, बिछायत बिछाना आदि सारा कार्य श्रावक स्वयं अपने हाथों से करे। क्या? रिपीट करूं? मंदिर जी के आंगन में बुहारी, जब आंगन में स्वयं करे कह रहे तो अंदर कौन करेगा? अंदर दूसरे करेंगे क्या? पन्ना कौन करेगा? क्यों? क्यों? अरे जो बाहर का कर रहे हो स्वयं अंदर का कैसे नहीं करेगा? बाहर का भी जैन श्रावक को करना बोल रहे हैं। देखिए बाहर मतलब, बाहर मतलब कोई बताएगा? बाहर कोई नहीं बताएगा। बाहर मतलब आंगन। ठीक है, चलो। आंगन मतलब अपन नीचा, बुहारी नहीं समझते। बुहारी टू स्वीप, झाड़ू लगाना, बुहारी देना। मंदिर जी के आंगन में बुहारी या साफ करना, 1, पूजा के बर्तन मांजना, 2, बिछायत बिछाना आदि सारा कार्य श्रावक स्वयं अपने हाथों से करे। आज शर्म आती ना हमको ये सब काम करने में? आप यहां पर मंदिर सेवा करते हो, संडे को बहुत लगन से करो, भक्ति से करो। अनछने पानी का प्रयोग जहां होता वो काम नहीं करो आप। पानी छानना करना सब व्यवस्थित होना चाहिए, बहुत उसमें पुण्य लगता है। आगे, गंधोदक को लगाए पीछे हाथ धोना। गंधोदक लगाने के बाद हाथ धोना तुरंत। क्यों गंधोदक आपने लगाया? फिर गंधोदक कहा आप उसी के हाथ से सीढ़ियों पर लगा रहे, उसी के हाथ से चाहे जहां जा रहे, तो क्या होगा? गंधोदक पवित्र चीज थी, आपको अभिनय का पाप लगेगा। इसको पूरा करते कितने पॉइंट हुए? 8 हुए। वैसे जिन प्रतिमा के चरणों में चंदन केशर आदि चर्चित न करना, इन्होंने केशर का भी ले लिया। केशर का बताऊं मैं थोड़ा। केशर किस में आएगा? फूल में आएगा। केशर भी फूलों की पराग ही है। केशर फूलों की पराग है, इसलिए उसके उसमें भी त्रस मरे जीव रहते हैं, अनंत कायिक है वो। इसलिए केशर से चावल को रंगाना, बोलो, निषिद्ध है। चावल को रंगाना हो तो बोलो, लौंग चंदन से रंगाओ। अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा कलर तो नहीं दिखने दो, भले आदमी एक द्रव्य से ही करो, नहीं तो चुपचाप बिना द्रव्य के करो, पाप मत करो। केशर नहीं चलेगा। यहां पर कह रहे भगवान के चरणों की बात है, वैसे मैंने तो प्रसंग में चर्चा कर ली। आगे, और फल पूजा में 12वां है ना अभी? नहीं 11वां।
अभी 11वां बोला, उसमें और थोड़ा बढ़ाओ। पुष्प बनवाने के अर्थ ही, एक मिनट। रात्रि विषय जिन मूर्ति के पास मंदिर में दीपक यत्न पूर्वक भी न जोवे, ये 10वां पॉइंट बोला मैंने। अब भी 10वां पॉइंट अब भी बोला कि दीपक बहुत सावधानी से भगवान के पास सावधानी से भी न जलाए। असावधानी की तो बात ही नहीं करी इन्होंने। 11वां पॉइंट लिख लो। ग्यारह पॉइंट अलग सा दिए इन्होंने। केसर को पूजा में लेना ही नहीं, केवल चंदन घिसकर ही लेना। और चावल के पुष्प बनवाने के अर्थ ही उसमें अब और एक बात समझ लो, कुसुम्बा और हार श्रृंगार के फूल है ना, उसको घिसकर रंग बनाते वो भी नहीं करना। कुछ फूल होते हैं पेड़ के, अपने जयपुर है ना टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, वहां वे वैसा ही करते हैं। कुसुम्बा और हार श्रृंगार एक कोई फूल होते हैं, इन फूलों को सुखाते हैं पहले, फिर उनका रंग करके वो द्रव्य में मिला के करते हैं। उचित नहीं है। कितने पॉइंट हो रहे रे? 11। 2 पॉइंट पूरे कर लेने आज। 12वां कल ही देखेंगे, लेकिन 12-13 के लिए रह गए। अरे मेरे भाव इसको लाने का फिर से, ठीक है मैं ले आऊंगा, देखते हैं। तो ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ लो, आप थोड़ा नोट कर लो। ये टोडरमल जी साहब का 2वीं शताब्दी विशेषांक है, पेज नंबर 135 पर ये पूरा आर्टिकल छपा है। उसके आधार से मैं आपको इतना बोल रहा हूँ। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः।